गुड जी दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या को लेकर आए हैं। वो समस्या है आँखों की। आँखों की आजकल मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे आँखों पे मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, और कुछ लोग उनकी उम्र बहुत कम है और लेंस बहुत ज़्यादा लग गए हैं। आँखों में कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, इस तरह की बीमारी हो रही है। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आँखें क्यों खराब होती हैं? आँखों का खराब होने का कारण है ज़्यादा मोबाइल टीवी देखना, यानी आँखों से होने वाले काम को ज़्यादा करना, और न्यूट्रिशंस की कमी होने से भी ये होती है। तो क्या आई ड्रॉप डालने से ये ठीक हो सकती है, या हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा? इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट और कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं बताऊंगा, और कुछ हम आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करेंगे एज ए न्यूट्रिशंस, जहाँ पे न्यूट्रिशंस की कमी से बीमारी होती है। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर कोई नया देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधित सॉल्यूशन उनको मिलते रहें। अब हम आते हैं आंखों के ऊपर। दोस्तों, बच्चों की जिनकी उम्र कम है उनका चश्मा भी हटाया जा सकता है हमारे इस नुस्खे से, और जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी आई साइड का जो लेंस है, जो भी वो माइनस प्लस यूज कर रहे हैं, वो स्टेबल रह सकता है। -1.5 लगा रहे हैं तो 1.5 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि बुजुर्गों के हम चश्मे को नहीं हटा सकते। आप मेरे चश्मे को मत देखिए, क्योंकि मैं क्यों नहीं हटा पाया, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा। अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैं अपना चश्मा रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन अपने इस लेंस को, जैसे -1.5 है मुझे जब से लगा था, अभी आज तक भी 1.5 ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से आप भी, जिसकी उम्र ज़्यादा है, लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उनका चश्मा हटना मुश्किल होता है। वो स्टेबल रख सकते हैं अपने लेंस को, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने चश्मे को आसानी से हटा सकते हैं। कुछ मैं नुस्खे आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि आई ड्रॉप जो हम आंखों में डालते हैं वो क्या करती हैं। दोस्तों, आई ड्रॉप से हमारी रोशनी नहीं बढ़ती। आई ड्रॉप रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकती है। कैसे? आप आई ड्रॉप आंखों में यूज करोगे तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और आंख में जो पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स जो इकट्ठा हो जाते हैं, जो आंख को डैमेज पहुंचाते हैं, आई ड्रॉप उनको बाहर निकाल देती है। तो आंखों का सही रखने के लिए आई ड्रॉप्स का इतना ही रोल है आंखों के लिए। दूसरा, हम आंखों से देखते कैसे हैं? हमारे दिमाग से एक ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ी हुई है। जो इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ट्रांसमिट होकर रेटिना पे आती हैं वही हमें दिखता है। यानी ऑप्टिक नर्व का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके लिए हमें ऑप्टिक नर्व को अच्छा रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए कुछ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। उसमें मैं बताऊंगा कि आपको आईएमसी के प्रोडक्ट कौन कौन से यूज करने हैं, और ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे यूज किए जाएं। तो सबसे पहले आते हैं हम दोस्तों घरेलू नुस्खे पर। एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सरसों का तेल या देसी घी लेके अपने पैरों के तलुओं पर 5 से 10 मिनट सोने से पहले मसाज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आंखों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ऑप्टिक नर्व में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आंखों में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो आपको इससे आंखों में रोशनी बरकरार रखने के लिए और चश्मा उतारने के लिए मदद मिलेगी। नंबर 2, हम आते हैं आईएमसी की एलो ज्योति व एलो ज्योति प्लस। ये 2 आईएमसी बहुत ही अच्छी आई ड्रॉप बनाती है। बच्चों को क्या है, आई ड्रॉप लगने वाली अच्छी नहीं लगती। अगर बच्चा डाल पाए तो एलो ज्योति ही डालनी चाहिए, अगर आपको आंखों की रोशनी अच्छी रखनी है और चश्मा उतारने की आप इच्छा रखते हैं। और नहीं तो जिन बच्चों को आई ड्रॉप थोड़ा सा आंख में ज़्यादा लगती है, वो नहीं डालने देते हैं, तो उनको एलो ज्योति प्लस का प्रयोग कराएं, और बड़े लोग एलो ज्योति ही डालें। इससे जो है उनकी आंखों की रोशनी स्टेबल रहेगी। आंखों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो बाहर से धूल के आ जाते हैं या किसी भी चीज़ के, वो आंखों से साफ हो जाएंगे, और आंख जो है उनकी बढ़िया रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, और आंखों के अंदर जो एक चिकनाहट बनती है, जिससे हम पलक ऐसे खोलते हैं और वो आपस में हमें महसूस नहीं होती कि कब फिसल गई, तो वो आंखों के अंदर फ्लूइड जो ग्लू की तरह रहता है वो आसानी से
बनता रहेगा। अब दोस्तों एक और नुस्खा मैं बताता हूँ। एक नुस्खा है, जायफल आता है, एक इतना छोटा सा फल होता है। उस जायफल को हम किसी पत्थर पर सिलबट्टे पर घिस के और अपनी आंखों के बाहर लेप लगाना है, आंखों के अंदर नहीं, आंखों के बाहर, यहाँ इतने हिस्से पर, इस पर, यहाँ पर, उसको आप लेप के रूप में प्रयोग करिए। ऐसा आप सप्ताह में 2 बार करें। यहाँ पे लेप लगाना है, जायफल को पत्थर पर घिस के और उसको आधा घंटे बाद पानी से धो दें। तो ऐसा करने से भी आंखों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उससे भी आंखों की रोशनी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे चश्मा उतारने में मदद मिलती है। अब हम आते हैं कि अपनी इस ऑप्टिक नर्व को न्यूट्रिशंस के द्वारा अगर ये कमज़ोर है तो कोई भी आई ड्रॉप, कोई भी मेथड काम नहीं आने वाला। तो इसके लिए आईएमसी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। स्पिरुलिना टैबलेट आती है, उसकी 1 से 2 गोली आप सुबह शाम रोजाना खा सकते हैं। स्पिरुलिना के अंदर क्या है, विटामिन ए, जो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। अर्थात विटामिन ए खाने से आपकी रोशनी बहुत अच्छी रहेगी, आंखों की रोशनी स्टेबल रहेगी और छोटे बच्चों की रोशनी बढ़ जाएगी, जिससे कि उनको चश्मा उतारने में मदद मिलेगी। दूसरी आती है दिमाग से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, जिसके द्वारा हम देखते हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के द्वारा हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सब चीज़ों के लिए, उन सिग्नल्स की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और दिमाग से जो है आँख तक की जो ऑप्टिक नर्व है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एलोमाइन बोल्ट, आईएमसी की एलोमाइन बोल्ट टैबलेट का इस्तेमाल करें। 1-1 गोली सुबह शाम खा सकते हैं और बच्चा है तो आधी गोली भी हम आधी गोली सुबह शाम खा सकते हैं। और स्पिरुलिना की भी बहुत छोटे बच्चे को आधी गोली सुबह शाम दे सकते हैं। एक और नुस्खा मैं बताने वाला हूँ कि इन टैबलेट को अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा है तो कैसे खिला सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मैं बेहतरीन आपको तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके से स्पिरुलिना, आईएमसी की स्पिरुलिना टैबलेट और आईएमसी की एलोमाइन बोल्ट टैबलेट से हमारी ऑप्टिक नर्व स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे जो विजुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होंगी रेटिना में वो बिल्कुल बढ़िया होंगी। इस तरीके से बच्चों को जो है चश्मा उतर जाएगा और बड़े लोगों की आंखें की रोशनी क्या है, स्टेबल रहेगी। और जो बच्चे एलोमाइन बोल्ट और स्पिरुलिना को नहीं निगल सकते, अगर बहुत 5 साल से छोटा बच्चा है तो आधी गोली पाउडर करें और उसको काढ़ा बना दें और काढ़े को छान के उसको थोड़े से पानी लेने 100 ml के करीब, जब 50 ml रह जाए तो उसको छान के और उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री मिला के उस काढ़े को सुबह शाम आप छोटे बच्चे को पिला सकते हो, क्योंकि वो टैबलेट निकलने में उसको परेशानी होती है। तो ये बहुत अच्छी आसान हमने सॉल्यूशन आपको बताया एलोमाइन बोल्ट और स्पिरुलिना छोटे बच्चों को कैसे दी जा सकती है। अब हम आते हैं एक और नुस्खे पर, एक्यूप्रेशर से। इसमें एक्यूप्रेशर कैसे मदद कर सकता है छोटे बच्चे के चश्मा उतारने के लिए और बड़े लोगों की आई साइट को स्टेबल रखने के लिए। एक्यूप्रेशर दोस्तों, एक्यूप्रेशर जो है एक फैन के बटन की तरह काम करता है। जैसे हमने बटन दबाया फैन ऑन, तो इसी तरीके से एक्यूप्रेशर काम करता है। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट दोनों हाथों में, ये जो पहली जो 2 उंगली हैं इसके यहाँ बीचों बीच होता है। इसको ऐसे दबाएं कुछ सेकंड तक, 5 सेकंड तक दबाइए और छोड़ दीजिए, 5 सेकंड तक दबाइए छोड़ दीजिए, 5 सेकंड तक दबाए छोड़ दें। तो ऐसा आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। ऐसा ही आप दूसरे हाथ में भी, यहाँ पर ये पॉइंट होता है आई साइड का, इसको दबाएं और छोड़ दें, इसको दबाएं और छोड़ दें। और एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट है दाहिने हाथ का जो अंगूठा है यहाँ पर, वहाँ पर भी आप ऐसे इस पॉइंट को दबाएं और छोड़ दें, इस पॉइंट को दबाएं और छोड़ दें। ऐसा 15 से 20 बार यहाँ करें। तो यहाँ से भी एक्यूप्रेशर से क्या करेंगे आप, अपनी ऑप्टिक नर्व, दिमाग और आँखों पे जो है जो ग्लू बनता है, जो चिकनाहट बनती है जो अंदर, उसमें जो है बढ़ाने में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर मेरा ये सुझाव, जो ये मेरा तरीका है, ये मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड एंड सी।